क्या वाकई अफगान तालिबान ने अमेरिका को बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल दे दिया है? क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल दे दिया है। इसमें किस हद तक सदाकत है? एक तो इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे, वहीं साथ-साथ आखिरकार क्यों अमेरिका इस वक़्त बाग्राम एयरबेस के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है? इसकी असल हकीकत आपके सामने रखेंगे और इसके पीछे छुपे हुए वो अमेरिका के मफादात और मकासद आपके सामने रखेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अमेरिका अपने मफादात के वसूल के लिए किस हद तक जा सकता है। नाज़रीन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस वक्त जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान से बात की है और इस हवाले से ताहिर खान ने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि क्या वाक़ई अफगान तालिबान ने बाग्राम एयरबेस अमेरिका के हवाले किए हैं या नहीं। इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ताहिर खान से बात करते हुए एक तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया की खबरों पर हम अपना रद्द-अमल नहीं देते हैं, लेकिन आपके इसरार पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेहुदा और मनफ़ी एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और उन्होंने इसको बकवास करार दे दिया है। उन्होंने बाकायदा ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है बकवास का कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम भी मान लेते हैं कि चले अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये वाज़ेह कर दिया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही अपने पहले काबीना इजलास में ही उन्होंने ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम बहुत जल्द बाग्राम एयर बेस पर जो हैं एक बार फिर दोबारा अपना कंट्रोल हम हासिल करेंगे। दबे अल्फ़ाज़ में उन्होंने ये धमकी दी थी कि अमेरिकी मफादात को अगर अफ़गान तालिबान तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते हैं या फिर उनके साथ ताउन नहीं करते हैं, तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने उन्होंने कहा था वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जो असला हम छोड़कर आए हैं, फिर वो असला हमें वापस दे दें। अगर वो किसी को दे चुके हैं तो उनसे लेकर भी हमें वो असला उनको वापस करना होगा। क्योंकि अमेरिका का इस हवाले से ये दावा है, उनका क्लेम है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान जब छोड़ा था तो उस वक़्त $7 अरब का असला वो अफ़गानिस्तान में छोड़कर आए हैं। तो उनका ये दावा है कि 7 अरब का जो हमने असला छोड़ा है, अगर अफ़गान तालिबान कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये आज ये दबे अल्फ़ाज़ में डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने काबीना इजलास में भी और अभी भी ये वो धमकी देते हैं कि ये असला फिर हम वापस ले लेंगे। साथ-साथ यहाँ ये भी आप लोगों को समझना होगा कि क्या अफ़गान तालिबान को अमेरिका ने जो 7 अरब उनके बकौल जो असला छोड़कर वो चले गए हैं, उस हवाले से अभी तक जो अफ़गान तालिबान है, उन्होंने भी रिजेक्ट नहीं किया है कि नहीं इतने फ़िगर का जो बताया जा रहा है 7 अरब का असला नहीं छोड़ा है। इस हवाले से अभी तक अफ़गान तालिबान ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है, लेकिन अलबत्ता उस वक़्त अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि जितना भी असला अमेरिका छोड़कर गया है, ये माल गनीमत है, तो उसूल के तहत हम ये कभी भी वापस नहीं करेंगे। वहीं साथ-साथ उनके वज़ीर दिफ़ा ने भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लेना चाहता है असला तो आए और वो लेकर दिखा दे। ये सख्त मौक़िफ़ जो हैं अफ़गान तालिबान पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने 7 अरब डॉलर का जो असला अमेरिका छोड़कर गया है अफ़गानिस्तान में, क्या वो ऐसे ही छोड़कर जा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। अफ़गान तालिबान के साथ किसी न किसी पॉइंट पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है, जिसके तहत अमेरिका ने ये असला छोड़कर वहाँ से निकल गया है। वरना अमेरिका अपने मफादात के वसूल के लिए वो किस हद तक जा सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं। अमेरिका अपने मफादात के वसूल के लिए और दूसरे जो ममालिक है, वहाँ से वसाइल लूटने की खातिर अमेरिका अब तक कई मुंतखब हुकूमतों का भी खात्मा कर चुका है। इस हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारा एक वीलॉग हमने अपलोड किया है कि अमेरिका मुंतखब हुकूमतों का खात्मा कैसे कर चुका है अभी तक और वहाँ से क्या-क्या मुफादात हासिल कर चुका है। इस हवाले से हमने एक वीलॉग पहले ही अपलोड किया है, एंड स्क्रीन में हम ऐड करेंगे, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो इस वक़्त बाग्राम जो एयर बेस है, उस पर हम कंट्रोल इसलिए हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक़्त उस पर चीन का कब्ज़ा है। अब इसमें कोई सदाकत नहीं है। चीन ने आज तक अफ़गानिस्तान में फ़ौजी अपनी प्रेज़ेंस से कभी भी शो नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपमेंट सेक्टर पर जो है चीन इस वक़्त जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो डेवलपमेंट सेक्टर पर जो है खुद को मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें तो कोई सदाकत नहीं है। वहीं साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस वक़्त अफ़गान तालिबान को धमकियाँ भी दे रहे हैं, वहीं साथ-साथ डायलॉग का सिलसिला भी उनके साथ किसी न किसी शक्ल में जारी है। 3 हफ़्ते पहले आप लोगों को मालूम है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमेरिकी एक वफ़द ने अफ़गान क़यादत से एक मुलाकात की थी। उसमें सीआईए के जो इस वक़्त चीफ़ हैं, उन्होंने भी अफ़गान जो क़यादत थे, उनके साथ एक मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान जो एक अमेरिकी काफ़ी अरसे से
ان کے پاس موجود تھا، افغان طالبان کے پاس، اور وہ وہاں قید تھے، ان کو بھی چھڑوایا گیا، جو میرے خیال میں 2020 میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی بات کی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، صرف اور صرف کیا زلمے خلیل زاد کے ساتھ جو وفد آیا تھا، انہوں نے صرف اور صرف ایک شہری کو ہی آزاد کروانے کے لیے آئے تھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا یہ بھی آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وفد نے آ کر انہوں نے باگرام ایئر بیس کے حوالے سے بات نہیں کی ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ امریکہ آخرکار کیوں باگرام ایئر بیس کے لیے اتنا زیادہ امریکہ بے چین کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ جاننے سے پہلے یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت چین نے اپنے صوبے سنکیانگ، وہاں کے دو علاقے ہیں، ایک کا نام ہے ہامون اور دوسرا کا نام ہے ہیومن۔ ان دو علاقوں میں چین نے اپنے نیوکلیئر کیپیبل میزائل ٹیکنالوجی کو نصب کرنے کے بعد اس کو اس وقت چین جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہا ہے۔ وہاں سے لے کر افغان بارڈر تک صرف اور صرف 500 میل کا فاصلہ ہے، کہاں 3500 تو کہاں 500، تو صرف اور صرف 500 میل کا فاصلہ ہے۔ وہیں اگر باگرام ایئر بیس کی بات کی جائے تو باگرام ایئر بیس سے یہ ہیومن جو نیوکلیئر کیپیبل جو میزائلوں کا انہوں نے جو ٹیکنالوجی لگائی ہے، جس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں تک کا صرف اور صرف ڈسٹینس جو ہے اس وقت ہیومن تک صرف اور صرف 1500 میل ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے زیادہ قریب ہے باگرام ایئر بیس سے۔ اس کو لے کر امریکہ بہت زیادہ بے چین ہے، اسی لیے وہ باگرام ایئر بیس میں آ کر ہی یہاں سے وہ ان تمام معاملات کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو باگرام جو ایئر بیس ہے، یہ سوویت یونین نے اس وقت اس کی تعمیر کی تھی، اور پھر یہاں سے وہ سنٹرل ایشیا کے تمام چیزیں یہاں سے ہی وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے، چین کے ساتھ جو ہیں کسی بھی معاملے پر جو ہیں اگر کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہٹ کرنے کے لیے امریکہ اس ایئر بیس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس ایئر بیس پر ہم کنٹرول حاصل کریں گے دوبارہ۔ اچھا، دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو اپنی اجارہ کو قائم رکھنے کے لیے سنٹرل ایشیا کے اوپر جو ہے انہیں نظر رکھنی پڑے گی مزید۔ تو وہ سنٹرل ایشیا پر اپنی نظر رکھنے کے لیے اس ایئر بیس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اب جو سنٹرل ایشیا ہے اس میں وہ پاکستان یا پھر بھارت کے اوپر نظر رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ تو ان کے دوست ہیں، یہ تو کوآپریٹ کرتے ہیں، ہر مسئلے پر ان کی بات مانتے بھی ہیں، ان پر نظر رکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہاں سے بیٹھ کر وہ روس کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے بیٹھ کر ایران کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے ایئر بیس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ ایران کے اوپر اگر آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا اٹیک کرنا پڑا تو پھر وہ اس بیس کو یہاں سے استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ تیسری بڑی ریزن یہ ہے کہ اس وقت سنٹرل ایشیا سمیت دیگر ممالک میں جو اس وقت مزاحمتی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، یا خود افغانستان کے اندر بھی جو امریکہ کے خلاف ہیں، ان مزاحمتی تحریکوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے بھی امریکہ چاہتا ہے کہ باگرام ایئر بیس پر ان کا کنٹرول ہو، تاکہ ان کو مینیج کر سکیں، یہاں سے کنٹرول کر سکیں۔ تو اسی لیے یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ باگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس پر کامیابی ملتی ہے یا نہیں، یہ خیر آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ آسانی سے کر پائے گا؟ مشکل ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے کے تحت باقاعدہ یہ تمام چیزیں اس وقت واضح ہو چکی ہیں کہ امریکہ یہ واضح اس وقت کر چکا ہے کہ امریکہ جو ہی افغانستان سے نکلے گا تو اس وقت ایک بھی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں رہے گا۔ یہ باقاعدہ دوحہ معاہدے کا اس وقت جو ہے ان نکات میں سے ایک ہے کہ امریکہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل جائے گا، ایک فوجی، ایک امریکن بھی افغانستان میں نہیں رہے گا۔ تو اس کے تحت جو ہیں اب دوبارہ گھسنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ ایک بار پھر دوبارہ افغان طالبان کو انگیج کرنے کی پوری وہ کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے مختلف وہ وفود کو بھیج کر افغان جو قیادت تھے ان کے ساتھ ڈائلاگ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی پوری وہ کوشش کر رہا ہے۔ وہی ساتھ ساتھ افغانستان میں معاملات کو لے کر بھی دوحہ اس معاہدے میں امریکہ کو بھی گارنٹی اس وقت افغان طالبان نے دی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف یا پھر القاعدہ اور دیگر جو امریکہ کے خلاف جو تنظیمیں ہیں ان کو نہ تو وہ
स्पेस देंगे, ना तो ट्रेनिंग होगी, ना तो वहाँ उनके लिए कोई हम उस तरीके से सरगर्मियाँ करने पर जो हैं, उनको मौका फराहम करेंगे। ये बाकायदा वादा किया गया है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त भी अल-कायदा की एक्टिविटीज़ अफ़गानिस्तान में हो रही हैं। ट्रेनिंग से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं, वो खुलेआम की जा रही हैं। वहीं साथ-साथ पाकिस्तान के ऊपर जो है टीटीपी की जानिब से कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। टीटीपी भी मुतहरिक है और टीटीपी कहाँ से ट्रेनिंग लेती है, ये भी सबको मालूम है अफ़गानिस्तान में। और फिर कैसे वो बिलख़ुसूस पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। इस हवाले से अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बाकायदा अमेरिका को आगाह किया है कि अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अभी तक कर चुकी हैं और बेगुनाह कई लोगों को मारना, ये टीटीपी का आए रोज़ का मामूल है। पाकिस्तान कई बार इस हवाले से काबुल को कह चुका है, लेकिन काबुल हठधर्मी का मुज़ाहिरा भी कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अमेरिका को आसानी से बाग्राम एयरबेस हासिल करना तो मुश्किल होगा, लेकिन वो अफ़गान तालिबान को कैच करना चाहते हैं, वो किसी तरीके से एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान की भी मजबूरी है, उन्होंने जो नारा लगा कर आए हैं कि हमने अपनी टेरिटरी को, अपनी सरज़मीन को हमने अमेरिका को शिकस्त देकर आए हैं, तो उससे जो लोगों के सामने उन्होंने अपनी इमेज जो पेश की है, उसको भी बरकरार रखना है। तो आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बाग्राम एयरबेस के मामले को लेकर डायलॉग को हतमी शक्ल देने में। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।